हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर 13 जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स ये करने वाले हैं। इसका हम आज 13.1 प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इजी है और इसमें बहुत ज़्यादा छोटा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, आपको जो दो ट्राइंगल रहेंगे उसको हम कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करते हैं, उसमें कुछ टेस्ट होते हैं, तो वो सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आज प्रैक्टिस सेट 13.1 में। तो देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो टेस्ट कौन कौन से होते हैं जिससे हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या टेस्ट है। सबसे पहले होता है आपका SAS टेस्ट, मतलब कि साइड एंगल साइड टेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि दोनों ट्राइंगल की एक साइड इक्वल रहेगी और उसके बाद आगे बढ़ोगे तो दोनों का एक एक एंगल इक्वल रहेगा। देख रहे हो, ये देखो, ये जो मार्क आपको दिख रहा है ना, ये कॉन्ग्रुएंट का मार्क है, कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों चीज़ इक्वल है जहाँ सेम मार्क आ रहा है। तो देखो ये साइड इक्वल है तो एस हो गया साइड। फिर एंगल, तो देखोगे ये एंगल इक्वल है तो ये हो गया एंगल ए। फिर उसके बाद देखो ये साइड इक्वल है तो फिर अगला हो गया एस, ये साइड। तो क्या हो गया, ये SAS मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, और आपको देखो एक ऑर्डर में पढ़ना है इसको। ठीक है, मतलब कि हमें बताना पड़ता है कि वो करस्पॉन्डेंस में है। अभी देखो क्या हो रहा है, साइड एंगल साइड। तो अगर आप इसको ABC ऐसे अगर आप लोगे कि जो हमारा ट्राइंगल ABC है ये करस्पॉन्डेंस में है ट्राइंगल LMN, क्योंकि देखो ABC, तो आपको यही ऑर्डर में लिखना है, ट्राइंगल LMN। ऐसे क्या होगा, देखो AB, ये देखो AB LM इक्वल है तो एक साथ आया ना, देखो AB LM जैसे आप पढ़ना शुरू करोगे। ओके, फिर क्या हो रहा है, एंगल इक्वल हो रहा है तो देखो बीच में एंगल आ रहा है, दोनों का एंगल इक्वल है। तो उसके बाद आप आगे जाओगे तो BC और इसके आगे MN ये इक्वल है। ठीक है, ये ऑर्डर में आना चाहिए। ऐसे आप लिखोगे तो वो आपका राइट रहेगा कि हाँ ये आप SAS टेस्ट लिख रहे हो। पहले साइड आ रहा है, फिर एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रहा है। अब अगर ऐसे घुमा के लिख दोगे तो ये वाली साइड तो इक्वल नहीं है, तो ऐसे नहीं प्रूव हो पाएगा आपका। ओके, क्लियर हो गया, समझ गए आप। आपको वही सीक्वेंस में जाना है जहाँ पर पहले साइड इक्वल आए, फिर एंगल इक्वल आए, फिर साइड इक्वल आए। ठीक है, तो ऐसे हम जाएंगे ABC, यहाँ पर LMN, तो देखो ऐसे सीक्वेंस में गए हैं जहाँ पर साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। क्लियर, चलो अब आगे चलते हैं। दूसरा वाला टेस्ट क्या है, तो देखो यहाँ पर दूसरा टेस्ट जो आपका है वो थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स, जिसको हम SSS टेस्ट बोलते हैं। मतलब कि ट्राइंगल की तीन साइड्स इक्वल है। ठीक है, तीनों साइड इक्वल है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, इसकी ये साइड इसकी ये साइड तीनों इक्वल है। ठीक है, ओके, तो इसको हम बोलते हैं SSS टेस्ट, जिसमें तीनों साइड इक्वल रहती है। क्लियर हो गया। तो आप इसको रीड कैसे करोगे, आप इसको रीड करोगे PQR और ट्राइंगल XYZ। ठीक है, ऐसे आप बता सकते हो कि ट्राइंगल PQR करस्पॉन्डेंस किसके है, ट्राइंगल XYZ। तो ये ऑर्डर में अगर हम जाएंगे PQ इक्वल है, XY इक्वल है, QR इक्वल है, YZ इक्वल है, और PR इक्वल है और XZ इक्वल है। तो ये हमारा हो गया SSS टेस्ट, मतलब कि एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल रहेंगे, दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड एक दूसरे की इक्वल रहेगी। सिंपल। उसके बाद देखो थर्ड टेस्ट जो आपका है वो है ASA टेस्ट। देखो मैं यहाँ पर आपको तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से बताया। ये थर्ड वाला ASA टेस्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो आपका एक एंगल एक साइड और एक एंगल इक्वल रहेगा, मतलब कि दोनों ट्राइंगल के एंगल साइड एंगल इक्वल रहेंगे। तो कैसा होगा, हमने पीछे क्या देखा था, साइड एंगल साइड था ना, साइड के बीच में एंगल आता है। यहाँ पर दो एंगल के बीच में एक साइड आएगा। देखो जैसे कि यहाँ पे आप देखो DBA DBC, ये सीक्वेंस में हम जाएंगे तो क्या हो रहा है, देखो ये इनका ये इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। फिर आगे बढ़े तो ये साइड हमें मिल रहा है, साइड। तो DB देखो दोनों ट्राइंगल का एक ही है, तो दोनों का ये साइड हमें मिल गया। पहले एंगल मिला, फिर हमें साइड मिला। उसके आगे जाओगे, देखो ये एंगल भी दोनों का इक्वल है, सेम है, तो हमें वापस एंगल मिल गया। तो इसको बोलते हैं ASA टेस्ट। ठीक है, एंगल साइड एंगल। क्लियर हो गया, समझ गया आप। आगे बढ़ते हैं। अब देखो उसके बाद आपके पास फोर्थ वाला क्या आ रहा है, फोर्थ वाला है AAS टेस्ट और SAA टेस्ट। मतलब कि यहाँ पर दो एंगल इक्वल एक साइड इक्वल, या तो एक साइड इक्वल दो एंगल इक्वल, ऐसे भी आप बोल सकते हो। ये सीक्वेंस में जाएगा, एंगल साइड या तो साइड एंगल। तो देखो ये वाला टेस्ट आपको कहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे आपको ट्राइंगल में दिखा है कि एंगल साइड इक्वल है। यहाँ पर देखो एंगल साइड, देखो अगर ऐसे हो गया एंगल साइड, यहाँ पे एंगल साइड। या तो अगर देखो ये वाला टेस्ट SAA टेस्ट जो है, ये वाला देखो SAA टेस्ट, तो कैसे रहेगा, साइड एंगल साइड एंगल।
इसको बोलते हैं हम कि एक एक साइड दो एंगल इक्वल हो, या तो दो ऐसे एंगल एंगल साइड इक्वल हो, इसको हम बोलते हैं ए टेस्ट या तो SAA टेस्ट। क्लियर। अब देखो जो थर्ड वाला टेस्ट आता है आपका, वो कौन सा है? थर्ड वाला टेस्ट यहाँ पर है हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। ये केस में क्या रहता है, आपको दो राइट एंगल दिए रहेंगे। राइट एंगल दिया है तो उसमें अब आपको क्या चेक करना है कि दोनों, अब ये दोनों राइट एंगल के हाइपोटेन्यूज इक्वल रहे और एक साइड इक्वल रहे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये देखो ये दोनों एंगल कौन सा राइट एंगल है, इसमें देखो इनका हाइपोटेन्यूज जो है कौन सा रहता है, बिगर साइड जो रहता है, ठीक है। 90 डिग्री का अपोजिट साइड वाला हाइपोटेन्यूज रहता है। तो देखो 90 डिग्री अपोजिट, 90 डिग्री का अपोजिट, तो देखो ये दोनों इक्वल है क्योंकि देखो दोनों पे सेम कॉन्ग्रुएंट का मार्क दिया है, तो दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल हुए और ये वाली साइड दोनों की इक्वल है। तो क्या हो गया, ये हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट हो गया। ये इससे ये प्रूव होता है कि ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है। क्लियर, समझ गया? बहुत सिंपल है। देखो अगर कंफ्यूज हुआ है जरा भी आपको, तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ, वहां पे आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर क्या दिया है, देखो इन ईच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स पार्ट्स बेयरिंग आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। स्टेट द टेस्ट एंड करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस बाय विच ट्राइंगल्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको ट्राइंगल दिया गया है और जहाँ पे भी आइडेंटिकल मार्क दिए गए हैं वो साइड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर हो गया? अब क्या बोल रहे हैं, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, जो पेयर है कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है, चेक करके। तो सिंपल है एकदम, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला ट्राइंगल अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या है आपके पास, XWZ, या तो आप बोल सकते हो ये वाले को एडिट करेंगे YWZ, ठीक है। YWZ, ये हमारा XWZ, ये दो ट्राइंगल है। देखो दोनों के पास कॉमन साइड है, कॉमन एंगल, ये कॉमन साइड है, ये वाला देखो कॉमन वर्टाइसेस है दोनों के पास। तो अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे कि ये जो हमारा ट्राइंगल है ये इक्वल है या नहीं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले देखोगे अगर आप, इसका एक साइड ये इक्वल है, एक साइड ये इक्वल है, ठीक है। उसके बाद देखोगे आप, इसका एक एंगल ये इक्वल है, एक एंगल इक्वल है। देखो ये कॉन्ग्रुएंट का ये साइन दिया है, दोनों एंगल इक्वल है। उसके बाद आप देखोगे ये वाला साइड जो है दोनों ट्राइंगल के एक ही है, तो मतलब इक्वल है। तो कौन सा टेस्ट हो गया, SAS टेस्ट। SAS टेस्ट। हम इसको रीड कैसे करेंगे, हमें देखो एक सीक्वेंस में जाना है, हमें ऐसे नहीं इसको XWZ करे, इसको YZW, ऐसे नहीं करना है। देखो ये XWZ ये इक्वल है और YWZ कैसे, एक हम ऐसे ऑर्डर में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि देखो ये XW YW इक्वल है, फिर बीच में एंगल दोनों के इक्वल है, फिर YZ दोनों के इक्वल है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल है ये बाई SAS टेस्ट ये इक्वल है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कैसे हम लिखेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पर हम कैसे लिखने वाले हैं। देखो आप कुछ इस तरीके से लिख दोगे कि द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाई SAS टेस्ट। कौन से SAS, मतलब कि दोनों की साइड इक्वल है। देखो ये कॉन्ग्रुएंट का मार्क दिया है दोनों पर, मतलब कि ये दोनों साइड इक्वल है। और देखो ये दोनों एंगल इक्वल है, दोनों एंगल पे कॉन्ग्रुएंट का मार्क दिया है, ठीक है। सेम अगर मार्क आया तो मतलब दोनों एंगल इक्वल है। और उसके बाद ये साइड तो इसके लिए भी कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है, इसके लिए दोनों की साइड भी इक्वल है। बाई SAS टेस्ट ये इक्वल है। लेकिन हमें अंडर द करस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल XWZ YWZ, मतलब कि अगर हम इस ऑर्डर में गए XWZ और YWZ तो दोनों ट्राइंगल इक्वल मिलेंगे। क्योंकि देखो SAS टेस्ट के लिए पहले साइड इक्वल, तो पहले साइड इक्वल, फिर एंगल इक्वल आना चाहिए, तो देखो एंगल आ रहा है, हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद साइड आ रही है। तो इसके लिए हम ये ऑर्डर में जाने वाले, ये वाले ऑर्डर में। क्लियर हो गया, समझ गए? चलो सेकंड वाले पर चलते हैं। सेकंड में क्या है, यहाँ पर बोल रहे हैं आपको, देखो आपको एक एंगल दिया गया, एक ट्राइंगल दिया गया है। क्या ट्राइंगल, यहाँ पर देखो KJI और यहाँ पर आपका है LJI। तो अब यहाँ पर क्या टेस्ट लगेगा बताओ, कौन से टेस्ट से इक्वल है। तो अगर आप देखोगे, अगर आप ऐसे जाओगे KJI और LJI, ये सिंपल है, ये आपको दिख रहा है क्या है, ये देखो ये हमारा क्या है, ये साइन किसका रहता है 90 डिग्री का, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो ये 90 डिग्री का रहता है, 90 डिग्री का एक एंगल है ट्राइंगल का, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें क्या था, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट था, मतलब कि इसका हाइपोटेन्यूज चेक करने का इक्वल है। तो देखो ये 90 डिग्री का अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज होती है, ये हुई, और ये 90 डिग्री का अपोजिट ये है, तो ये हुई, ये दोनों साइड हो गई। तो देखो दोनों पे कॉन्ग्रुएंट का मार्क है, देखो मतलब कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। ओके, अब हमें क्या चेक करना है, इसके बाद हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट में क्या होता है, उनका हाइपोटेन्यूज इक्वल रहना चाहिए और कोई एक साइड इक्वल रहनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे KJI और LJI के लिए तो एक ही साइड है, मतलब कि दोनों की एक साइड भी इक्वल है, तो प्रूफ हो गया।
बाई हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, ध्यान से देखो। तो देखो क्या है, हम लिखेंगे सेकंड वाले का कि द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट अंडर द कॉरस्पॉन्डेंस KGI LGI। मतलब कि ये जो हमारा ट्राइंगल है दोनों ये इक्वल है बाय हाइपोटेन्यूज टेस्ट। और अगर हम ये ऑर्डर में जाए तो KGI LGI, ठीक है। एंगल इक्वल है, देखो ये दोनों एंगल और इनके हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल है और एक साइड इक्वल है। क्लियर हो गया, सिंपल था एकदम, समझे आप। अब आगे चलते हैं, चलो थर्ड में क्या है, देखो थर्ड में आपको ये ट्राइंगल दिया हुआ है। तो ये ट्राइंगल को हम कैसे एडिट करेंगे, HEG और FGE। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ये यहाँ पर कौन सा टेस्ट लग रहा है, देखो HEG देखो और FEG देखो, HEFE साइड में देखो कॉन्ग्रुएंट का मार्क है, इक्वल है, ठीक है। तो HEFG और इसके बाद क्या आता है GE। जो देखो दोनों का ये सेम है, EG GE दोनों का ये सेम है, तो ये भी इक्वल है। उसके बाद क्या आता है इसका GH और इसका EF, देखो कॉन्ग्रुएंट का मार्क है, ये भी इक्वल है। तो क्या हो रहा है, इसके तीनों साइड, ये दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल है। तो कौन सा टेस्ट लगेगा यहाँ पर, SSS टेस्ट, ठीक है, साइड 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 टेस्ट। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय साइड 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 टेस्ट, ठीक है। तो आप कैसे इसको लिख दोगे, द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS टेस्ट अंडर द करस्पॉन्डेंस, ये ऑर्डर में, अंडर द करस्पॉन्डेंस ये ऑर्डर में HEGE FEFGE, ठीक है, HEG FG। क्योंकि देखो ऐसे जाओगे तो आपको ऐसे साइड इक्वल मिली, ऐसे गए साइड इक्वल मिली, ऐसे गए तो दोनों की साइड इक्वल है, फिर ऐसे आए और ऐसे आए। तभी अगर आप इसको HEG पढ़ो और इसको FEG पढ़ो तो देखो उल्टा हो जाएगा, कैसे, इसका HE है इसका FE है, तो देखो दोनों पे कॉन्ग्रुएंट का मार्क अलग है। तो जैसा कॉन्ग्रुएंट का मार्क है वही ऑर्डर में आपको जाना है। ऐसे जाओगे, देखो ऐसे अगर आप गए और यहाँ से ऐसे गए तो आपको रास्ते में सब इक्वल मिलते जाएगा, ये इक्वल ये इक्वल ये इक्वल, फिर इधर ये इक्वल इधर ये इक्वल। सिंपल है, समझे, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो अब इसका हम फाइनल, इसका आंसर कैसे लिख देंगे, देखो इस तरीके से हम लिखेंगे कि द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS टेस्ट अंडर द करस्पॉन्डेंस HEG FGE। क्या हम बोल रहे हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है SSS टेस्ट से, और हम ये ऑर्डर में जाएंगे तो HEG और ये FGE। सिंपल था, समझ गए। चलो अब चलते फोर्थ वाले पर। फोर्थ में क्या आपको देखो, यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये ट्राइंगल के दो साइड इक्वल है, देखो दो साइड बोलो, एक साइड इक्वल है, देखो ये कॉन्ग्रुएंट का मार्क है, और ये एंगल इक्वल ये एंगल इक्वल, यहाँ पर ये एंगल इक्वल ये एंगल इक्वल। तो यहाँ पे एक टेस्ट कौन सा लग सकता है बताओ। तो ये देखो ये कौन सा टेस्ट से इक्वल है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो ये ट्राइंगल जो है दोनों ये कॉन्ग्रुएंट है बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट, ASA टेस्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। तो लेकिन अगर आप देखोगे ये एंगल है, फिर साइड है, एंगल है, यहाँ पर देखो ये एंगल, देखो ये दोनों इक्वल है, एंगल है साइड है एंगल है। तो कैसे हम जाएंगे, कौन से सीक्वेंस में जाएंगे, ये SMA, देखो फिर ये वाला कहाँ पर है, O पर है, फिर इसके बाद ये वाली साइड कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये वाला एंगल कहाँ पर, P पर है। तो हमें ऐसे जाना पड़ेगा, देखो अगर हम ऐसे इसको देख रहे हैं तो इसमें ऐसे जाना पड़ेगा, OPT, ठीक है। तो मतलब कि ये सीक्वेंस में अगर जाएंगे SMA OPT तो हमें ASA टेस्ट से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो हम फाइनल आंसर कैसे लिख देंगे, द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA टेस्ट अंडर द करस्पॉन्डेंस SMA OPT, समझे। चलो लिख देते हैं आंसर, ऐसे हम लिख देंगे, देखो द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA टेस्ट एंगल साइड एंगल अंडर द करस्पॉन्डेंस SMA OPT। देखो ये जो है ना, ये आपको करस्पॉन्डेंस का साइन है, मतलब कि ये ऑर्डर में हमें जाना है। ये वाले को हम SMA ऑर्डर में जाएंगे, ये वाले को OPT, कैसे, देखो इसमें SMA ऑर्डर में जाएंगे, इसमें OPT ऑर्डर में जाएंगे। तो वही हम बताते हैं कि ये ऑर्डर में देखोगे तो आपको ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखेगा। क्लियर, समझे। फिफ्थ वाले पर चलते हैं, क्या है, देखो यहाँ पर आपको दिया गया है ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल है। इसमें अगर आप देखोगे एक चीज़, क्या आपको इक्वल दिख रहा है, ये देखो ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट का मार्क है, देखो दोनों पे सेम है। और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल दोनों पे देखो सेम है, और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, देखो दोनों पे सेम है। तो कौन सा इस पे आ जाएगा टेस्ट, देखो SAA टेस्ट आ जाएगा। देखो साइड एंगल एंगल, देखो पहले साइड इक्वल है, फिर एंगल इक्वल है, फिर एंगल इक्वल है, ठीक है। तो साइड एंगल एंगल टेस्ट आ जाएगा इसमें। अगर आप यहाँ पर देखोगे एक और टेस्ट से आप इसको इक्वल दिखा सकते हो, देखो ये वाली साइड दोनों के पास कॉमन है, दोनों ट्राइंगल के पास, देखो ये साइड इक्वल है, फिर एंगल इक्वल है, फिर साइड इक्वल है।
तो देखो कौन सा साइड एंगल साइड वाला भी टेस्ट लग रहा है इस पर, है कि नहीं। तो ऐसे भी दिखा सकते हो, इधर भी देखो ये साइड इक्वल है तो साइड एंगल साइड। तो देखो आप ऐसे भी दिखा सकते हो साइड एंगल साइड, ये वाला टेस्ट भी लग रहा है इस पर। लेकिन चलो हम कोई भी एक तरीके से आप बता सकते हो, एंगल साइड साइड ऐसे टेस्ट वाले से बता सकते हो, या तो दोनों का देखो ये साइड इक्वल है तो साइड एंगल साइड ऐसे टेस्ट भी बता सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं ऐसे वाला टेस्ट बताता हूँ, SAA साइड एंगल एंगल। तो कैसे, देखो कौन से ऑर्डर में, आपको ऑर्डर भी बताना पड़ेगा ना, सीक्वेंस। तो देखो हमें MTN अगर जाएंगे तो ये वाला साइड इधर है तो S, ये वाला एंगल इधर है तो ST, और ये वाला एंगल देखो दोनों का इधर है तो STN, MTN STN। ऐसे अगर हम जाएंगे तो हमारा बाई SAA टेस्ट ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे लिख देंगे, ऐसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाई SAA टेस्ट अंडर द करस्पॉन्डेंस MTN STN। मतलब कि हम अगर ऐसे देखें MTN STN तो हमारा जो ट्राइंगल है वो साइड साइड इक्वल, फिर एंगल एंगल इक्वल, फिर एंगल एंगल इक्वल। तो SAA टेस्ट से हमारा ये ट्राइंगल इक्वल है, सिंपल। तो इस तरीके से आपको पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। खाली ये आपको 1 2 3 4 5 ये 5 टेस्ट याद रखने हैं। आपको कोई भी 2 ट्राइंगल दिए गए जाएंगे एग्जाम में, आप उसको इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, समझ गए आप। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपको फुल मार्क्स मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।